लो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। सच बताना, झूठ मत बोलना। हाँ मैं सच बताऊंगी, पूछो क्या पूछना है। तो ये बता, कौन सा क्रीम लगा रही है जो इतना गोरी होते जा रही है? इतना ज्यादा तेरा चेहरा चमक रहा है, मुझे भी बता दे, मैं भी गोरा हो जाऊं, मेरा भी चेहरा चमकने लगे। क्या हो गया, सांप सूंघ लिया क्या जो तू चुप हो गई? मेरे से मजाक मत कर, नहीं तो मैं जूती निकाल कर मार दूंगी तुझे। देख 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 देख, कल्लो गुस्सा हो गई। अरे कल्लो बता दे कल्लो, अरे बता दे कौन सी क्रीम लगा रही है? देखो तुम ज्यादा मेरी मूड मत खराब करो, नहीं तो मैं सर जी से बता दूंगी। अरे अरे कल्लो गुस्सा मत हो, सच में तो बहुत सुंदर लग रही है आज। मेरा मूड मत खराब करो, नहीं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बता दूंगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से तुमको बहुत पिटवाऊंगी, हाथ पैर ना तुम्हारा तोड़वा दूंगी, ठीक है? क्या तेरा बॉयफ्रेंड भी है? किसकी किस्मत खराब है जो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया? क्या हुआ, आज क्लास में इतनी शांति क्यों है? अरे कहीं पर शांति वांति नहीं है, अभी अभी शांत हुई है क्लास। थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, तू थोड़ा देर में आया है, नहीं तो तुझे भी मजा आ जाता। ऐसा क्या कर दिया? कल्लो का मजा ले रहा था और कल्लो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। क्या कल्लू का मजा ले रहा था? ऐसा क्या कर दिया जो कल्लू गुस्सा हो गई? अरे यार मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि कौन सी क्रीम लगा रही है जो तू इतना ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, चेहरे पे सूरज की जैसी चमक आ रही है। बस इतने में ही गुस्सा हो गई, फिर कहने लगी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से तुझको मार खिला दूंगी, पिटवा दूंगी, हाथ पैर तोड़वा दूंगी। ये कौन सी बात होती है? क्या कल्लू का बॉयफ्रेंड भी है? हाँ भाई, मैं भी तेरे जैसा ही चौंक गया था। जैसे तू अभी शौक हो गया ना, ऐसे मैं भी शौक हो गया था जब मुझे पता चला कि कल्लो का बॉयफ्रेंड भी है। कल्लू का बॉयफ्रेंड तो बहुत खतरनाक होगा फिर तो। कल्लो के बॉयफ्रेंड को देखा है क्या? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन जैसे कल्लू है ना वैसे उसका बॉयफ्रेंड भी होगा। अरे बता दे कल्लू, कौन सी क्रीम लगा रही है? इतना भाव क्यों खा रही है? मैं गधे का मुंह तो लगा रही हूँ, तुझे भी लगाना है तो बोल, कल से तेरे लिए भी ले आऊंगी। लगा लेना, तू भी लगा लेना, तू भी गोरा हो जाएगा। अरे कल्लू तू तो बहुत गंदी चीजें लगाती है, मुझे नहीं पता था कि तू सुंदर दिखने के लिए ये सब लगाने लगेगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अत्थू तुम्हारी सुंदरता पे, कैसे कैसे लोग हैं सुंदर होने के लिए कुछ भी लगा लेती हैं। आजकल की लड़कियां सुंदर होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अरे कल्लो, ये जो तू लगाती है क्या कहते हैं इसे? अच्छा हाँ, गधे का मुंह। ये मार्केट से लाती है कि गधे के पीछे पीछे डिब्बा लेकर घूमती रहती है? तुम दोनों का बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, नहीं तो तुम दोनों की आंखें नोच लूंगी मैं। मॉर्निंग सर जी। मेरी बात ध्यान से सुनो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो किसी को भी गिरा सकती है और किसी को भी उठा सकती है। मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर बच्चे शुरुआत में जितना लगन से मन लगा कर पढ़ेंगे ना, वो आगे चलकर उतना ही सक्सेसफुल होंगे, उतना ही कामयाब बनेंगे। शुरुआत में सभी बच्चे बोलते हैं पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन जब कोई पढ़ लिख कर आगे निकल जाता है ना, तब पता चलता है कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मुझे देखो, मैंने बचपन में इतनी पढ़ाई की है ना कि जितना पढ़ाई मेरे सर ने भी नहीं किया था। इतना पढ़ाई करने के बाद ही आज मैं टीचर हूँ और महीने का 45,000 रुपए कमाता हूँ। कितना? 45,000 रुपए। जो लोग मुझे बचपन में बोलते थे पढ़ने लिखने मत जा, मेरे साथ चल, यहाँ चल वहाँ चल, टहलते हैं, आज वो लोग कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई बाजार में गोलगप्पे बेच रहा है, कोई अंडे की रेहड़ी लगा रहा है, कोई लैट्रिन साफ कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है। उस समय सिर्फ मैं ही एक हूँ जो मास्टर हूँ और तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बच्चों ये बताओ, पढ़ने कौन कौन आता है और पढ़ाई के नाम पर घूमने कौन कौन आता है? मैं पढ़ने आता हूँ सर जी। मैं पढ़ने आता हूँ सर जी। बाकी लोग घूमने आते हैं क्या? सिर्फ तुम दो नहीं पढ़ने आते हो, बाकी कोई बोला नहीं? अगर हम लोग घूमने आते तो यहाँ पर नहीं आते, माउंट एवरेस्ट पे जाते, हिमालय पे जाते। सर जी अगर मुझे घूमने जाना होता तो मैं यहाँ थोड़ी आता, मैं दिल्ली जाता, आगरा जाता, जयपुर जाता और बहुत सारे मशहूर स्थान पे जाता घूमने के लिए। जब तू 3 स्थान घूम ही लिया है तो 2 स्थान और घूम ले, गोवा और कश्मीर। शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। और ये बताओ इस क्लास में मॉनिटर कौन है? सर इस क्लास में कोई मॉनिटर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी को मॉनिटर बनाया ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, जो मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसको मैं मॉनिटर बना दूंगा। सर जी मुझे मॉनिटर बना दो। सर जी मुझे बना दो। सर जी मुझे बना दो मॉनिटर, मुझे। सर जी हमका बना दो मॉनिटर। सर जी मुझे बना दो मॉनिटर। तो जाओ पहले सब लोग शांत हो जाओ, मॉनिटर बनने के लिए मरे जा रहे हो। तू खड़ा हो जा रे, खड़ा हो। यस सर। ये बता, अगर तेरे सर में से 10 बाल निकाल लिए जाए तो कितना बचेगा? सर जी इसके सर में तो बाल ही नहीं है, ये कहाँ से 10 बाल निकालोगे इसके? तुम मॉनिटर बनने के काबिल नहीं हो, बैठ जाओ। जो अपने सर में बाल नहीं उगा पाया वो बच्चों को क्या संभालेगा? अगला बच्चा खड़ा हो जाए।
तुम बताओ कि 12 में से 30 घटाया जाए तो कितने बचेंगे? सर जी आप सठिया गए हो का? 12 में से 30 कैसे घटेंगे? ये सवाल एक महापुरुष ने बताया था। ये हमारे दादा परदादा के जमाने का सवाल है। सवाल का जवाब जो बच्चा बता देगा उसको क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा। और दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए भी है। जो इस सवाल का जवाब कमेंट में बताएगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसी का कमेंट पिन किया जाएगा। थोड़ा जल्दी करना, कहीं देर न हो जाए। दूसरे सवाल का उत्तर बताओ कि अंतरिक्ष में एक उल्का पिंड का भार कितना होगा। जो सही जवाब बताएगा उसको हाफ मॉनिटर बना दिया जाएगा। सर जी इस सवाल का जवाब मैं बताऊंगा। मुझे फोन निकाल, जल्दी से फोन निकाल, नहीं तो देर हो जाएगी। ये ले मुन्नी, ये ले और जल्दी से देख लो और सर जी को बता दे। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी चीज का भार शून्य होता है। वाह, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आज से तू हाफ मॉनिटर बन गया है। तुम अभी सिर्फ हाफ मॉनिटर बने हो और जो पहले सवाल का जवाब देगा वो भी हाफ मॉनिटर बन जाएगा। तो बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है। कल मिलेंगे नए सवालों के साथ।